वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। सो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9th। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो बच्चों इसमें हमें क्या बोला जा रहा है, किसी एपी में जो पहले 60 टर्म्स जो होते हैं उसका सम कितना है 49 है, और उसके बाद जो 17 टर्म्स हैं उनका जो सम कितना है 289 है। तो हमें बताना है कि फर्स्ट एन टर्म्स का सम कितना होगा। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे। यहाँ पे देखो क्या गिवन है कि फर्स्ट 7 टर्म्स का सम कितना है 49। फर्स्ट 7 टर्म यानी कि S7 कितना गिवन, सम यानी कि 49। ठीक है, और दूसरा 17 टर्म्स का कितना है 289, यानी कि S17 कितना गिवन है हमारा 289। ये दो चीज़ें हमें गिवन थी जो कि हमने लिख लिए। अब इसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या होता है एस एन का। एस एन इक्वल टू n बाई टू इंटू में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारा क्या होता है बच्चों, एस एन का फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूले में सबसे पहले हम S7 की वैल्यू को पुट करके एक इक्वेशन को फॉर्म करेंगे। ठीक है, तो एस एन कितना 49, तो यहाँ पर लिखेंगे 49 इक्वल टू n बाई टू। एन के देखो यहाँ पर S7 यानी कि n के है हमारे यहाँ पर 7, तो 7/2 आ गया। फिर ब्रैकेट 2 इंटू ए, तो 2 इंटू ए क्या फर्स्ट टर्म जो कि हमें गिवन है, तो सिर्फ 2a आ गया। और इसका फिर प्लस n माइनस 1, n के यहाँ पर 7, तो 7 माइनस 1 इंटू में d आ गया, क्योंकि d भी हमें गिवन नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा 49 इक्वल टू 7/2 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 माइनस कर देंगे 6, तो यहाँ पे 6d आ गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या बच्चों हमारा 49 है। ठीक है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 60 है। तो अब बच्चों देखो हम क्या करेंगे, 49 इक्वल टू 7/2। अब हम बच्चों देखो यहाँ पर 2a है और यहाँ पे 6d है। क्या हम इधर में से 2 को कॉमन ले सकते हैं? तो हमने यहाँ पर मल्टीप्लाई लिख के 2 को कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा अंदर में a प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6 यानी कि 3d। तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या आ गया हमारा 49 इक्वल टू 7 इंटू ए प्लस 3d। ये आ चुका है हमारा। अब बच्चों इसके बाद देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पेज थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। यहाँ पे 49 है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में इस तरफ क्या हो जाएगा डिवाइड में, इक्वल टू ए प्लस 3d। ये आ गया, ये यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में था, इस तरफ के डिवाइड में हो गया। तो 7 जा 7, 7 7 जा 49, 7 टाइम्स कैंसिल हो गया। तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन क्या आ गया 7 इक्वल टू ए प्लस 3d। ये क्या हमारा आ गया बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब जो हमें पहली कंडीशन दी गई थी यहाँ पर S7 की, उस कंडीशन से हमने एक इक्वेशन को फॉर्म कर लिया यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो यहाँ पर S17 है, इससे भी एक इक्वेशन को फॉर्म कर लेते हैं इस तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम इसी फॉर्मूले में रखेंगे। तो S17 कितना है यहाँ पर 289, तो 289 इक्वल टू फिर n/2। n क्या बच्चों यहाँ पर देखो 17, तो 17/2 आ गया। फिर इंटू में 2 इंटू ए अभी भी हमें पता नहीं, तो 2a प्लस n माइनस 1। n क्या है बच्चों यहाँ पर 17, 17 में से 1 माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा 16, तो 16 इंटू डी क्या हो जाएगा 16d। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपको समझ आया। अब बच्चों इसके बाद यहाँ पर देखो 2 है, यहाँ पर 16 है, इन दोनों में से हम 2 को कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले 2 को कॉमन लेते हैं, तो 289 इक्वल टू 17/2 इंटू, यहाँ से 2 कॉमन ले लूँगा तो क्या बच जाएगा बच्चों, सिर्फ a बच जाएगा। यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा बच्चों 8d बच जाएगा। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा है देखो बच्चों, यहाँ पर ये 17 क्या इससे मल्टीप्लीकेशन में है, इसको अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड लेंगे तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो 289/17 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 17 मल्टीप्लीकेशन में था, इसको हमने राइट साइड से लेफ्ट साइड ले तो ये हो गया डिवाइड, इक्वल टू a प्लस 8d हो गया। अब ये 17 से हमारे कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 17 से ये 17 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 289 17 का स्क्वायर भी होता है। तो हमारे यहाँ पर क्या हो गया 7 इक्वल टू a प्लस 8d। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारा क्या सेकेंड इक्वेशन। हमने फर्स्ट वाले से फर्स्ट इक्वेशन बना लिया, सेकंड वाले से सेकंड इक्वेशन बना लिया। अब हम क्या करेंगे बच्चों, जो हमारा एलिमिनेशन मेथड होता है उसका यूज़ करके यहाँ पर ए और डी को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पेज को ऊपर कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा सब्ट्रैक्ट, यानी कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है क्या इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड।
फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, यानी कि जो दूसरा इक्वेशन है इसमें से पहले को घटाना है, तो दूसरे को ऊपर लिखेंगे। 17 इक्वल टू ए प्लस 8d आ गया, इसको घटाना है, तो 7 इक्वल टू ए प्लस 3d। अब एलिमिनेट कैसे करते हैं, कोई एक सेम होना चाहिए, यहाँ पर देखो ए सेम है तो साइन चेंज हो गया सबका, ठीक है, और यहाँ पे ए हो गया एलिमिनेट। 17 में से 7 गया तो हमारा कितना बच जाएगा, 10, और साइन किसका आएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि 17 यहाँ पर पॉजिटिव का है। उसके बाद ए तो हमारा कैंसिल हो चुका है, फिर यहाँ पे 8d में से 3d को माइनस कर देंगे तो हमारे कितना बच जाएगा, 5d। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे। 10 इक्वल टू 5d आ गया, तो यहाँ से d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d इक्वल टू 10/5। ठीक है बच्चों, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि हमारी d की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2 आ चुकी है। अब बच्चों हमारी d की वैल्यू आ चुकी है, अब हम a को भी फाइंड कर सकते हैं। तो a को कैसे फाइंड करेंगे, जैसे कि हमारे पास मान लेते हैं ये इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हम d की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या था, 7 इक्वल टू ए प्लस 3d, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था। इसमें हम d की वैल्यू 2 को पुट कर देंगे, तो 7 इक्वल टू ए प्लस 3 इंटू 2, तो 7 इक्वल टू ए प्लस 3 2 जा 6, तो 6 यहाँ पे पॉजिटिव है, इस तरह क्या हो जाएगा माइनस, तो 7 में से 6 को माइनस कर देंगे, हमारी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर ये आ जाएगी हमारी 1। देखो 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो 1 आ गया, यानी कि ए की हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, यानी कि डी हमारी 2 आई है, ए हमारी 1 आ गई है। ठीक है बच्चों, अब ये दो चीज़ फाइंड करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें फर्स्ट एन टर्म्स का सम निकालना था। सबसे पहले तो सेम हम एस एन का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर n/2 हमें n टर्म्स का निकालना है, तो n की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, n ही पुट कर देंगे। तो जहाँ-जहाँ पे बच्चों n है वहाँ पे हम n ही पुट कर देंगे। तो n/2 इंटू में 2 इंटू a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 पुट कर दिया, फिर प्लस n माइनस 1, यानी कि n की जगह पे n ही, तो n माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू कितनी थी हमारी 2, तो यहाँ पे हम 2 पुट कर देंगे। अब बच्चों इसको करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे हमारा एस एन आ गया, यानी कि सम ऑफ एन टर्म्स, जो कि एन ही पुट किया हमने, तो n/2 इंटू में 2 1 जा 2 प्लस 2 इंटू एन क्या हो जाएगा 2n, ठीक है, फिर माइनस 2, 2 इंटू 1 माइनस 2 आ गया। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या आ गया n/2 इंटू में, सबसे पहले तो बच्चों देखो यहाँ पे ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, तो ये क्या आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, 2n बच गया। अब बच्चों उसके बाद देखो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर n इंटू एन आ गया, तो n इंटू एन क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर, यानी कि जो हमारा सम ऑफ n टर्म्स है उसका आंसर कितना आ जाएगा, एन स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ। आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।